Hey guys, welcome back to my channel. My name is Priyal and I'm back here again with another cabin crew related video. So इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको जब भी इंटरनेशनल लेवर्स मिलते हैं तो क्या आपको उसकी अलग अलाउंस मिलती है या आप अपने पर्सनल मनी से अपने पर्सनल एक्सपेंस से आप वहां पर खाते हो या शॉपिंग करते हो, जो भी। तो इस बारे में मैं आपको बताऊंगी। आपको ये भी बताऊंगी कि आपको अलाउंस किस मेथड से आती है। फॉर एग्जांपल कार्ड के थ्रू आती है या फिर आपको एक साथ आपकी सैलरी में आती है या फिर आपको कैश मिलता है। सो आई एम गोना क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स। And if you're new to my channel, hi, my name is Priyal, and if you haven't subscribed to my channel yet, go press that subscribe button and also don't forget to press the bell icon so that you get notified whenever I upload a new video, and keep on sharing, commenting, and let's get started. Okay, so let's start with आपको allowance आती है कि नहीं आती है या फिर आपको अपने personal expense से ही सब कुछ करना होता है वहाँ। So you do get a particular amount for your allowance. Of course, for crew it is different, for captains it is different. तो crew के लिए एक particular amount आता है और ये amount आपको forex card में credit होता है, ठीक है। So it is a multi currency forex card जो एक्सिस बैंक का होता है या किसी भी बैंक का हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि एक्सिस बैंक का, मतलब हमारी जो कंपनी है वो उस पर्टिकुलर बैंक का ही देती है। सो अभी ये कार्ड के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है कि आपको कंपनी देती है। सो ये जो कार्ड है ये आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग ये एक्सिस बैंक वाले आते हैं, वहाँ पे आपका फॉर्म फिल करते हैं। जैसे आप जनरली किसी बैंक में जाएंगे तो आप फॉर्म फिल करेंगे टू अप्लाई फॉर अ कार्ड एंड मेक अ बैंक अकाउंट। तो ये लोग भी सेम होता है। ये आपके साथ मतलब ड्यूरिंग ट्रेनिंग जब आप लंच करोगे या कभी भी आपने आई में देखा होगा या फिर अगर आप सोच रहे हैं जाने का, सो यू विल सी आई में फॉर अ पर्टिकुलर डे लाइक दे विल कम देयर एंड जिसको भी करना है दे कैन अप्लाई फॉर इट। नाउ व्हाई आई एम सेइंग जिसको भी करना है, बिकॉज वहां पे वो कंपल्शन नहीं करते हैं कि आपको अप्लाई करना है। इट्स अप टू यू, इफ यू गेट टाइम आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको टाइम मिलता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं होता है ट्रेनिंग के टाइम पे, ठीक है। बट थैंकफुली मी एंड माई बैचमेट्स हम लोग ने अप्लाई कर दिया था और कुछ लोग थे जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था। सो व्हाट हैपेंड वाज, जैसे ही हम फ्लाई करना स्टार्ट किया, हमारी फर्स्ट फ्लाइट भी इंटरनेशनल हो सकती है, हमारी 5th फ्लाइट, 4th फ्लाइट और आफ्टर मंथ्स और ईयर्स भी आपको फर्स्ट इंटरनेशनल मिल सकता है। सो अभी हम लोग की 3rd इंटरनेशनल, 4th इंटरनेशनल जाते ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स लग गई थी। सो थैंकफुली वी हैड द फॉरेक्स कार्ड। तो उन्होंने वो हमारा लिंक कर दिया था कंपनी के साथ, वो बिकॉज कंपनी के थ्रू आया था, राइट। सो उन्होंने अपने आप लिंक कर दिया था एंड हमारी अलाउंस ऑटोमेटिकली जिस दिन हमने लेवर पे जाना है उसके पिछले दिन क्रेडिट हो जाती थी। लेकिन जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था उनको कैश तो नहीं देंगे वो, क्योंकि यू नो दे कांट गिव यू कैश, बिकॉज उनका एक सिस्टम है, वो कार्ड में ही देते हैं। एंड कार्ड आपने अप्लाई नहीं किया था, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको पर्सनली जाकर एक्सिस बैंक में जाके अप्लाई करना होगा एंड उनको फिर वो अपनी डिटेल्स देनी होंगी, बैंक इन्फॉर्मेशन एंड ऑल, कि ये है मेरा कार्ड है, ये बैंक डिटेल्स हैं और इसमें मुझे मेरा इंटरनेशनल अलाउंस चाहिए, ठीक है। सो अभी इसमें क्या होता है कि आपको खुद से जाना पड़ेगा, सब बैंक के वर्क करने पड़ेंगे। सो आई वुड सजेस्ट जब भी आप ट्रेनिंग में हो और आपको ये पता लगता है कि आपको फॉरेक्स कार्ड के लिए अप्लाई करना है, जस्ट गो फॉर इट। मतलब आपको ब्रेक्स जब मिला करेंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हो। जस्ट गो एंड अप्लाई। उसमें आपको आए, जितना मुझे याद है, जैसे आपको बैंक में लगता है आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी एंड 2-3 और कॉपीज रहती हैं आपकी पर्सनल डिटेल से रिलेटेड, जो आप बैंक में कहीं भी जाते हैं तो वो मांगते हैं, एंड अ पासपोर्ट साइज फोटो, यस। सो ये सब आप अपने उसमें हैंडी रखना, कभी भी वो आ सकते हैं, मतलब वो 3 मंथ्स के बीच में कभी भी वो आते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप देन एंड देयर अप्लाई कर दो तो आपको ज्यादा चक्कर नहीं पड़ेगा। नहीं तो अभी आप सोचोगे कि जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था बट उनको इंटरनेशनल तो मिल गया, वो तो जाके आ गए, तो उनके अलाउंस का क्या। सो वो अलाउंस आपको मेल करना पड़ता है कंपनी को कि यू नो मेरा ऐसे कार्ड का इशू था एंड आई डिडंट गेट द अलाउंस। सो उधर तो उस टाइम पे जब आप जाओगे तो आपको अपना पर्सनल ही स्पेंड करना पड़ेगा। बट
इट विल बी रीइम्बर्स्ड ऑफ कोर्स, रीइम्बर्स्ड इन द सेंस कि आपको वो या तो आपकी सैलरी के साथ ऐड करके दे देंगे बिकॉज यू डोंट हैव द कार्ड, सो दे हैव टू गिव यू तब तक। एंड एंड तब तक जैसे ही आपका या तो फिर अगर सैलरी के साथ आप तभी तुरंत जैसे कुछ ही दिनों में कर देते हैं फॉरेक्स कार्ड, तो वो आपके फॉरेक्स कार्ड में एक साथ ही डाल देंगे जैसे, ठीक है। सो इट कैन बी एनीथिंग। सो आई वुड सजेस्ट कि आप जब भी आपको मौका मिले जस्ट अप्लाई फॉर द कार्ड, सो इट विल बी ईजियर फॉर यू एंड आपको ही बेनिफिट होगा। आप क्यों अपना पर्सनल खर्च करेंगे जब आपको मिलता है वहां पे, है ना। एंड द मेन पर्पस ऑफ देम गिविंग दिस मनी इज ओनली फॉर फूड। तो आप उधर मतलब आप दूसरी जगह पे हैं, उस करेंसी को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, सो दे कन्वर्ट एंड गिव इट टू यू इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। वो कन्वर्ट करके वो कार्ड में दे देते हैं, है ना। सो आपके लिए इजी हो बिकॉज आपको दिक्कत ना हो वहाँ पे खाने के लिए, बिकॉज वी डोंट गेट फूड इंक्लूडेड इन इंटरनेशनल होटल्स। लाइक हमारा सिर्फ बुफे इज कॉम्प्लीमेंट्री, देन दैट जो भी आपने खाना पीना है वो आप अपने इस अलाउंस से स्पेंड करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। बाकी सारे इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस में आपको सेम होगा, ट्रांसपोर्ट उनकी आएगी जैसे आपको डोमेस्टिक लेवल्स में होगा, ट्रांसपोर्ट उनकी आएगी, होटल अकोमोडेशन उनका होगा। जस्ट फूड एक्स्ट्रा आपने जो खाना पीना है या कुछ छोटा मोटा लेना है तो वो आपको उसी अलाउंस में लेना होगा। एंड तो आपको ये भी एक डाउट होगा कि क्रू वीज़ा पे जाती है कि किस बेसिस पे वो फॉरेन कंट्री जा सकती है। सो हम ऑन ड्यूटी होते हैं तो हमारे लिए कुछ अलग रूल्स हैं एंड हम वीज़ा पे नहीं होते हैं, हम लोग जीडी पे होते हैं। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इज़ अ वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर अस, बट इट इज़ लाइक अ वीज़ा फॉर अस। वो हमारे लिए वीज़ा ही है कि हम एक एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए उधर गए हैं एंड वी आर ऑन ड्यूटी, सो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। सो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट व्हेन यू स्टार्ट फ्लाइंग। इवन इनिशियली हमें भी नहीं पता था ये सब, एंड दे ऑल्सो tell you, inform you during training, but till the time you verbally do it and see it, आपको तब तक आदत नहीं होगी और आपको समझ भी नहीं आएगा। सो आई एम श्योर मैंने आपको थोड़ा सा रफ आइडिया दे दिया होगा, बिकॉज आपके मन में बहुत डाउट्स होंगे कि क्रू डोमेस्टिक तो करता है, इंटरनेशनल भी करता है, बट क्या डोमेस्टिक में तो मतलब यू नो इट्स प्रीटी ईजी, लाइक यू नो you are in your own country, so it is pretty easy for you to manage and blend. But international में कैसे systems work करते हैं, so I have given you a rough idea about it and how allowances work, because ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। because जो मुश्किलें मैंने या फिर मेरी बैचमेट्स या जो मेरे सराउंडिंग में क्रू थे उन्होंने झेली है, मैं नहीं चाहती कि आप लोग वो सेम मिस्टेक करें एंड देन बाद में रिग्रेट हो और बहुत ज़्यादा काम पड़ जाए आगे। सो yes, I hope this video was informative for you, and thank you so much for showing all the love that you guys have been showing to me. Keep supporting and I'll see you guys in my next video. Till then, see you, bye, take care.